नेक्स्ट इज स्क्वायर फंक्शन। तो एफ डिफाइंड आर टू आर एंड इट इज़ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये होता है स्क्वायर फंक्शन, जो आपने स्क्वायर्स पढ़े हैं वो। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसको जो ग्राफ है वो पैराबोलिक होता है। तो अभी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है, राइट। इधर x इधर y। अब इस ग्राफ को देखकर डोमेन और रेंज लिखनी है। तो जिस तरीके से सिखाया गया आप उसी के हेल्प लो और डोमेन और रेंज बता दो। तो देखो डोमेन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x पे मूव करना पड़ेगा। तो हमने x पे मूव किया, हमें ऊपर कर्व दिखा। अब देखो ये बढ़ेगा, अभी हमने यहीं तक खींचा, ये आगे भी जाएगा। तो आगे भी जाएगा, इसका मतलब हमें इस पॉइंट के लिए भी ऊपर कुछ दिखेगा। ऐसे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ग्राफ हर एक पॉइंट पे दिखने लगेगा। तो x में हमें सब कुछ मिलेगा। भले देखो यहाँ पे भी ग्राफ दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि है नहीं है। जब हम इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे तो वहाँ पे भी मिलेगा। तो ये आगे बढ़ते जाएगा, तो इधर भी हमें हर एक x के लिए कुछ ना कुछ ग्राफ मिलने लगेगा। तो जो डोमेन है वो हो जाएगी ऑल रियल नंबर। तो डोमेन हो गई ऑल रियल नंबर मतलब r, राइट। अब रेंज क्या होगी, तो रेंज के लिए हम y पे चलना शुरू करते हैं। तो हमने नीचे से चलना शुरू किया, हमें लेफ्ट राइट में कुछ भी नहीं दिख रहा है। जब हम ओरिजिन पे आए तो हमें ग्राफ दिखना शुरू हो गया। ऊपर बढ़े तो हमें लेफ्ट राइट सब जगह ग्राफ दिख रहा है। तो हर एक y के लिए जो 0 या उससे ऊपर है उसके लिए हमें ग्राफ दिख रहा है। इसका मतलब जो रेंज है वो 0 या उससे ऊपर वाले y हो जाएंगे। तो रेंज होगी 0 से लेकर इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि जो x है वो तो हो सकता है कुछ भी, लेकिन जो रेंज है, रेंज मतलब y, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो y है इट विल ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, रेंज मतलब y हमेशा 0 या उससे बड़ा। तो जो एक्स स्क्वायर है वो है y के इक्वल। एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, y के। तो y अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जो स्क्वायर फंक्शन होते हैं वो हमेशा ही हमें क्या रिटर्न करते हैं, तो स्क्वायर फंक्शंस ऑलवेज रिटर्न पॉजिटिव क्वांटिटी। तो स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव क्वांटिटी रिटर्न करता है। ठीक है, तो स्क्वायर कभी भी नेगेटिव हमें रिटर्न नहीं करता, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसी जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस या कुछ ऑब्जर्वेशंस देख रहे हैं। इसमें देखो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि इफ़, अब मैं इधर कुछ एक्सप्रेशंस लिखूंगा, कुछ इक्वेशंस लिखूंगा। राइट में हम लिखेंगे पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। तो जैसे हमने लिखा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2, राइट। तो एक्स क्या होगा, तो एक्स होगा बिलोंग्स टू 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, एक्स स्क्वायर कांट बी नेगेटिव। तो एक्स स्क्वायर -2, एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव रिटर्न कर ही नहीं सकता है। हमने ऊपर पढ़ा एक्स स्क्वायर जो है ऑलवेज रिटर्न पॉजिटिव। तो हमें यहाँ से कोई भी ऐसा एक्स नहीं मिलेगा जिसका हम स्क्वायर करें तो -2 मिले। ठीक है, हमें क्या देखना है, ऐसा कोई एक्स जिसका स्क्वायर करें तो -2 आए। तो ऐसा कोई एक्स पॉसिबल नहीं होगा, एक्स बिलोंग्स टू 5, राइट। सेकंड कि अगर हमें ऐसा कुछ दिया जाए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो फिर एक्स कितना होगा, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा +-2। ये ठीक है। तो हमें ऐसा कोई एक्स चाहिए। अब इसको ऐसे मतलब सीखना समझना शुरू करो कि एक्स है उसका स्क्वायर 4, मतलब कोई ऐसा एक्स जिसका स्क्वायर करें तो 4 आए। तो वो क्या हो सकता है, किन का स्क्वायर 4 आ सकता है, तो 2 का स्क्वायर 4 आ सकता है, -2 का आ सकता है। इसलिए आंसर +-2 आ गया। ठीक है, अगर ऐसा कुछ लिखा है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, या चलो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो एक्स क्या होगा। मतलब हमें कोई ऐसा एक्स चाहिए जिसका स्क्वायर करें तो 0 या उससे बड़ा है। तो आंसर क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। आप किसी भी एक्स का स्क्वायर करोगे, आप कोई भी नंबर लो उसका स्क्वायर करोगे तो आपको हमेशा 0 या उससे बड़ा मिलेगा। ऑलवेज यू विल गेट 0 एंड ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हमेशा ही मिलेगा, हमेशा का मतलब फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। तो एक्स बिलोंग्स टू आर हो गया इस केस में। ठीक है, अगर हमने ये लिखा होता है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो अब क्या है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 चाहिए, 0 नहीं चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव। तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 0 या उससे बड़ा।
बट अब हमें ज़ीरो नहीं चाहिए, तो फिर हम एक्स क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर ज़ीरो कब होगा, एक्स स्क्वायर ज़ीरो मतलब एक्स क्या होगा, ज़ीरो। तो हमें ज़ीरो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो फिर हमें क्या चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए एक्सेप्ट ज़ीरो। तो अगर हमने ज़ीरो को छोड़कर कोई भी नंबर लिया पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ज़ीरो से बड़ा ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं ज़ीरो को छोड़कर तो इसका स्क्वायर ज़ीरो से बड़ा ही आएगा। एक्स स्क्वायर लेस देन ज़ीरो, एक्स स्क्वायर लेस देन ज़ीरो मतलब हम कोई ऐसा एक्स ढूंढें जिसका स्क्वायर करें तो नेगेटिव आए। तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर ज़ीरो से छोटा नहीं हो सकता है। तो x बिलोंग्स टू पाई, हम कोई ऐसा नंबर नहीं ढूंढेंगे जिसका स्क्वायर जीरो से छोटा हो। एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो, तो लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो, तो देखो एक्स स्क्वायर जीरो से छोटा नहीं हो सकता है, ये तो हमें पता है। एक्स स्क्वायर जीरो से छोटा नहीं हो सकता है, बट ज़ीरो तो हो सकता है। तो यहाँ से केवल एक ही आंसर मिलेगा, दैट इज़ ज़ीरो। देखो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, इसको आप ऐसे लिखोगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो और एक्स स्क्वायर लेस देन ज़ीरो। तो ये तो हो नहीं सकता, यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर ज़ीरो हो सकता है, तो एक्स कैन बी ज़ीरो। तो आपको एक ही आंसर मिलेगा, दैट इज़ ज़ीरो, और ज़ीरो से छोटा तो कभी ये आएगा ही नहीं। ठीक है, एक्स स्क्वायर सपोज हमने लिख दिया -2 लिख दिया, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स बिलोंग्स टू 5। एक्स कुछ भी नहीं हो सकता भाई, कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसका स्क्वायर करेंगे तो -2 से छोटा, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना, तो -2 से छोटे का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। अगर हमने ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन -2, तो फिर एक्स क्या होगा, तो हमें क्या चाहिए, हमें कोई ऐसा एक्स मतलब कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर करें तो -2 से बड़ा है। तो किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करोगे वो पॉजिटिव आएगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव। तो देखो लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर, और राइट में क्या लिखा है, नेगेटिव नंबर। एंड पॉजिटिव ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव, मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। जैसे आप लेफ्ट में कुछ भी लोगे तो वो ज़ीरो आएगा, या कोई ज़ीरो से बड़ा नंबर ज़ीरो आ गया, 1 2 3 कुछ भी ऐसा आएगा, विच विल ऑलवेज ग्रेटर देन -2। ऑलवेज मतलब फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। तो आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ आ गई होंगी। अब इसके आगे चलते हैं, सम स्टैंडर्ड इनइक्वेशंस। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, या आपने ये पहले भी पढ़ी होंगी। हम एक बार दोबारा से लिख रहे हैं कि अगर एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर है, वेयर ए इज़ अ पॉजिटिव नंबर, तो ए कोई पॉजिटिव नंबर है, हम ये मान कर चल रहे हैं, तो इट इम्प्लाइज एक्स लाइंग बिटवीन, बार लिखते हैं, तो एक्स हो जाएगा -8 से लेकर ए तक। ठीक है, इसको याद रखना है। तो कैसे याद रखना है, देखो लेस देन वाली इनइक्वालिटी है तो आंसर दोनों नंबर के बीच में। ठीक है, अगर हम इक्वालिटी ले लें एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर ए स्क्वायर है तो इट विल गिव टू नंबर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो दो नंबर है -a और a। तो अगर लेस देन वाली इनइक्वालिटी है तो आंसर दोनों नंबर के बीच में। तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इट विल गिव एक्स स्मॉलर देन और इक्वल टू -a, और एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। तो अगर ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी है ना, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, तो अगर ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी है तो फिर एक्स होगा छोटे नंबर से छोटा, बड़े से बड़ा। तो एक्स इज स्मॉलर देन स्मॉलर नंबर एंड ग्रेटर देन ग्रेटर नंबर। तो स्मॉलर नंबर है -a, ग्रेटर नंबर है ए, तो -a से छोटा, ए से बड़ा। ठीक है, इसी में अगर हम इक्वालिटी नहीं लेते हैं तो बस थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। बस हम क्या करेंगे, सब जगह जहाँ पे हमने इक्वालिटी लगाई है वहाँ पे हम इक्वालिटी नहीं लगाएंगे। ठीक है, -a टू a, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्मॉलर देन -a और एक्स ग्रेटर देन ए, तो फिर ये हो जाएगा स्मॉलर देन -a और एक्स ग्रेटर देन ए। इसी में अगर कुछ इस टाइप का है कि जो एक्स स्क्वायर है इट इज़ लाइंग बिटवीन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, जहाँ पे ए और बी दोनों पॉजिटिव, तो इस केस में एक्स हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू -b टू -a एंड यूनियन a टू b। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर एक्स स्क्वायर दोनों के बीच में आ जाता है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, जहाँ पे
ए और बी ये दोनों ही क्या है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, दिस बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स, दोनों ही पॉजिटिव नंबर है। ठीक, इसी में अगर एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा आ जाता है, ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वेलिटी हमने नहीं लिखा तो हम आंसर में भी इक्वेलिटी वाले को हटा देंगे। तो माइनस बी से माइनस ए, यूनियन ए से लेकर बी तक, तो इसको याद रखना है। तो अगर इनको याद ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग इनइक्वालिटी, बट अगर याद रख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, थोड़ी कैलकुलेशन हमारी फास्ट हो जाएगी।